इकरा हसन की पॉपुलैरिटी को कम करने की हो रही है साजिश। कोई तो है जो नहीं चाहता इकरा हसन राजनीति के गलियारे में एक बड़ा नाम बने। इकरा हसन के खिलाफ घड़ी जा रही है एक नई बात। सवालों के जरिए उनकी प्रसिद्धि को तोड़ने का किया जा रहा है प्रयास। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आजकल इकरा हसन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। हर कोई उनकी बात को गंभीरता से लेता है। अब वो अखिलेश यादव की पसंदीदा सांसद बन गई हैं। लेकिन अब लगता है उनकी यही प्रसिद्धि कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। कोई न कोई तो है जो इकरा हसन की पॉपुलैरिटी को मुस्लिम समुदाय के बीच खराब करने का प्लान बना रहा है। इकरा हसन एक ऐसी नेता हैं जिनकी तारीफ खुद सत्ता पक्ष करता है, लेकिन वही कुछ लोग अब इकरा हसन के पीछे पड़ गए हैं और उस मुद्दे पर इकरा हसन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इकरा हसन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जब से वो चुनाव जीती हैं तब से ही वो जनता की भलाई के लिए काम कर रही हैं। कभी वो थाने जाती हैं, कभी प्रशासन से मिलती हैं, तो कभी वो लोगों के बीच होती हैं। सब कुछ मिला के कहा जा सकता है कि संसद के सेशन से मिली छुट्टी का इस्तेमाल वो घूमने फिरने के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के कामों में लगी हुई हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर उनके नाम को बदनाम करने का माहौल बनाया जा रहा है तो साफ पता चलता है कोई तो है जिसके इशारे पर यह सब हो रहा है। हो ना हो, कोई तो है जो नहीं चाहता कि इकरा हसन की पॉपुलैरिटी बनी रहे। अब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ऐसा ही माहौल बनाया। इकरा हसन जब ये बात कहती हैं कि उनकी जीत में हिंदू वोटर्स की अहम भूमिका रही है, तो ये यूजर इकरा के इस कथन पर सवाल उठाता है। ये यूजर सवाल करता है, योगी सरकार की तरफ से जो इनकाउंटर के आंकड़े पेश किए गए उसमें जो 64 मुसलमानों का इनकाउंटर किया गया है, ये यूजर कहता है इकरा हसन खामोश क्यों हैं? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बदले मुस्लिमों पर अत्याचार क्यों नहीं कहती? अंसार इमरान SR नाम के एक यूजर ने यह सवाल करके इकरा हसन के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। अंसार इमरान ने लिखा, कैराना लोकसभा असल में 2 जिलों को मिलाकर बनाई गई एक लोकसभा सीट है, जिसमें सहारनपुर की नखुड़ और गंगोह विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसके साथ साथ शामली जिले की कैराना थाना भवन और शामली विधानसभा भी इसका हिस्सा है। भाजपा द्वारा फैलाए गए पलायन के नैरेटिव की वजह से ही कैराना बहुत लंबे समय तक सुर्खियों में रहा है। जहां 2014 और 2019 में भाजपा इस सीट पर आसानी से जीत चुकी है, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की इकरा हसन ने 5,28,013 वोट हासिल करने के साथ भाजपा के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोटों के मार्जिन के साथ चुनावी मैदान में पटकनी दे दी है। चलिए अब सवाल को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। आखिर इकरा हसन किस समुदाय की मेजॉरिटी के कारण चुनाव के मैदान में सफल रहीं? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये खबर राजनीतिक मंडी में भी व्यापक रूप फैला रही है कि इकरा हसन सिर्फ मुसलमान वोटों से चुनाव नहीं जीती हैं। 5,28,013 वोटों में लगभग 4 लाख मुस्लिम लोगों ने इकरा हसन को अपना एक तरफा वोट देकर विजयी बनाया है। तो सोचिए फिर इकरा फर्जी इनकाउंटर और बिल्डोजर पर मुसलमानों के लिए अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? आपको बता दें कि ये सब सवाल इकरा हसन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, जबकि इकरा हसन समय समय पर मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रही है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर वक्फ बोर्ड का। इकरा अपनी बात रखती हुई नजर आती है। उनकी पार्टी के लीडर नेता अखिलेश यादव फर्जी इनकाउंटर और बिल्डोजर पर समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं।